जो फंक्शन था फोरियर सीरीज का, तो उसको हमने किस प्रकार से उसके कोएफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो है वो कोई भी अपन के पास फोरियर सीरीज का अगर अपन के पास वेवफॉर्म दी गई हो, तो उस वेवफॉर्म जो टाइम डोमेन में है उस वेवफॉर्म को अगर अपन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए अपन उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फोरियर सीरीज के, तो उस बेस पर आज अपने पास जो एक क्वेश्चन दे रखा है। तो फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव दे रखी है, जिसमें उनके पास जो है वो एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम को डिफाइन कर रखा है और वाई एक्सिस पे जो है वो उनके पास एक टाइम डोमेन सिग्नल जो है वो xt है तथा इसका जो t 0 से लेके पाई तक जो है वो सिग्नल का है मैग्नीट्यूड जो है वो उनके पास a है तथा पाई से 2 पाई तक का जो फंक्शन दे रखा है उसमें उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उनके पास क्या है 0 है। तो जब भी आपके पास कोई भी वेवफॉर्म दी गई हो तो उस वेवफॉर्म के बेस पर आपको क्या है कि सबसे पहले इसको फंक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके बारे में हमने जो डिस्कस किया था जिसमें यूनिट फर्स्ट की थी कि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी वेवफॉर्म दी गई हो तो सबसे पहले उसका फंक्शन ड्रॉ करो और फंक्शन को ड्रॉ करने के बाद में ही आपके पास जो है वो उसका एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या कर रहे हैं, इसका जो है फंक्शंस ड्रॉ करेंगे, उस फंक्शन को ड्रॉ करने के बाद में तो इसका एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके फंक्शन को ड्रॉ करें तो फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या रहेगा, ये सिग्नल जो है इसका टाइम पीरियड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, पीरियड ऑफ द सिग्नल इज 2 पाई एंड फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा xt। यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है 2 सॉरी इसका मैग्नीट्यूड क्या है a sin हाफ है तो sin ओमेगा t और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है 0 से लेके पाई तक और दूसरा अपन के पास जो है पाई से लेके जो है 2 पाई वहां पर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपने पास क्या दे रखा है 0 दे रखा है। अब जो अपन के पास जो सिग्नल है इस सिग्नल के अपन के पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी अपन के पास कितनी है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अपॉन क्या होता है t इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब t जो है वो अपन के पास कितना दे रखा है 2 पाई दे रखा है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 पाई, तो इसकी वैल्यू जो होगी अपन के पास क्या होगी 1। तो अपन के पास जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की वो अपन के पास बना गई, तो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा a sin t 0 लिमिट t यहाँ मेरे पास क्या होगा पाई और पाई t और ये मेरे पास क्या हो गया 2 पाई और इस समय इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो अपन के पास क्या है 0। अब यहाँ अपन के पास क्या है कि जो दी गई जो वेवफॉर्म थी उस वेवफॉर्म का अपन ने क्या किया फंक्शन फाइंड आउट कर दिया। अब जब अपन के पास फंक्शन फाइंड आउट हो जाए तो उस बेस पर अपन के पास उसको फोरियर सीरीज के रूप में अगर उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फोरियर सीरीज के रूप में अपन के पास क्या होगा xt इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन ऑफ क्या होता है n इज इक्वल टू 1 टू पावर क्या होगी a, यहाँ मेरे पास a n cos n ओमेगा t प्लस b n sin n ओमेगा t। ये अपन के पास जो है वो क्या होता है फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इस फोरियर सीरीज के रिप्रेजेंटेशन के बेस पर अपन के पास जो कोएफिशिएंट है a0 है an और bn, इनकी वैल्यू को अपन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं a0 की वैल्यू अगर अपन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए अपन के पास फार्मूला जो रहता है 1/t 0 से पाई t और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहता है वो क्या रहता है xt और ये मेरे पास क्या रहेगा dt। अब ये अपन के पास फंक्शन है और अपन के पास फंक्शन की वैल्यू अपन के पास डिफाइंड है, तो उस फंक्शन की वैल्यू को इसमें पुटअप करें। इस प्रकार अपन के पास जो है वो a0 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा 1/t जो अपन के पास पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो है वो 0 से लिमिट जो रहेगी वो t और xt अपन के पास dt। अब जो ये फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन को अगर अपन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंटेशन करें तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी a0 इज इक्वल टू 1/t t जो है वो उनके पास टोटल टाइम इंटरवल इसका दे रखा है 0 से 2 पाई। अब यहाँ अपन के पास फंक्शन को डिवाइड होगा वो क्या होगा 0 से लेके पाई, उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो अपन के पास क्या है a sin t dt प्लस 0 से t यहाँ अपन के पास सॉरी
नेक्स्ट अपन के पास क्या रहेगा, पाई से लेके 2 पाई जो है लिमिट, उस समय इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो अपन के पास क्या है 0, और ये मेरे पास क्या रहेगा dt। अब पर्टिकुलर कंडीशन में अपन के पास यहाँ पर क्या होगा 2 पाई, यहाँ मेरे पास रहेगा फंक्शन 0 से लेके पाई a sin t dt प्लस का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ मेरे पास रहेगा 1/2 पाई, अब a इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 से पाई a sin t dt। अब a एज इट इज कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या रहेगा a/2 पाई 0 से पाई sin t dt। अब हम जानते हैं कि sin t का जो होता है वो अपने पास क्या रहेगा cos t इज इक्वल टू a 2 पाई, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का क्या हो जाएगा cos t r, लिमिट जो रहेगी वो 0 से पाई तक। अब a/2 पाई, अपर लिमिट क्या होगी माइनस का cos पाई, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस cos 0, माइनस अगर अपन कॉमन ले लें या अपन के पास जो वैल्यू रहती है a अपॉन क्या होगा 2 पाई, cos पाई की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास -1 है, और cos 0 जो होता है इसकी वैल्यू अपन के पास 1 है, तो माइनस माइनस का 1 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 1। इसी तरह अपन के पास क्या रहेगा a/2 पाई 1 प्लस का क्या हो जाएगा 1, तो a/2 पाई मल्टीप्लाई क्या होगा 2, 2 से 2 गया तो a बाई अपन के पास क्या हो जाएगा पाई। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो मेरे पास किसकी आ गई a नॉट की। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर इसको दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब अपन को जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अपन को किसका करना है a n की वैल्यू, मतलब अपन के पास जो है a n कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू अपन के पास क्या होगी, इसके लिए अपन के पास फार्मूला क्या रहता है 1/t मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल T, यहाँ मेरे पास क्या होगा xt r cos m ओमेगा t dt। अब a n जो अपन के पास कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए फार्मूला जो यूज होता है वो अपन के पास फार्मूला ये रहेगा। अब इसी फार्मूले के अंतर्गत अपन इसकी वैल्यू को अगर मेंशन करें तो वैल्यू को अगर अपन मेंशन करेंगे तो अपन के पास कैसे करेंगे सॉरी ये अपन के पास जो रहता है वो क्या है 2/t। तो इस बेस पर अपन के पास जो फार्मूला दिया है इस फार्मूले में अपन xt जो फंक्शन है उस xt के फंक्शन की वैल्यू को अगर अपन इसमें पुटअप करें तो अपन के पास फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपन के पास 1 दे रखी है, तो उस बेस पर अपन के पास जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा इज इक्वल टू 2। अपन के पास टोटल टाइम पीरियड जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2 पाई, और 0 से लेके क्या है पाई, उस समय xt की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या दे रखी है a sin t, और यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा cos m t dt, क्योंकि अपन के पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अपन के पास क्या है 1 प्लस का क्या हो जाएगा 0 पाई से लेके 2 पाई एज इट इज, उस समय इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0, तो यहाँ मेरे पास किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो वैल्यू क्या होगी 0। अब इस फंक्शन को अगर अपन देखो करें तो मेरे पास a n इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा पाई, इंटीग्रेशन जो होगा वो मेरे पास क्या होगा 0 से पाई, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा a sin t cos mt dt। अब a एज इट इज अपने पास कांस्टेंट है, a अपॉन क्या होगा पाई 0 से लेके पाई sin t और cos mt dt। अब यहाँ पर के पास क्या है एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, तो दिए गए इक्वेशन के अंतर्गत अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अपन 2 का मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या होगा a/2 पाई 0 से पाई, और यहाँ मेरे पास क्या होगा 2 sin t cos mt dt। अब ये अपन के पास फॉर्मूला जो बनता है वो क्या है 2 sin a cos b इज इक्वल टू क्या होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस क्या होता है b। तो इस बेस पर अपन के पास जो फॉर्मूला दिया गया है उस वैल्यू के अंतर्गत उसका मान हम पुटअप करें तो मेरे पास क्या होगा a/2 पाई, यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 0 से पाई sin 1 प्लस का क्या हो जाएगा m, और दूसरा अपन के पास जो रहेगा वो क्या रहेगा प्लस sin 1 माइनस का क्या रहेगा m
टी, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा टी, और ये मेरे पास क्या रहेगा डी टी। अब दिए गए इक्वेशंस को अगर अपन एक्सपांड करें तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी ए बाई क्या रहेगा 2 पाई। अब लिमिट जो रहेगी वो अपने पास क्या रहेगी 0 से पाई, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा साइन 1 प्लस एम टी डी टी प्लस 0 से पाई, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा साइन 1 माइनस क्या रहेगा एम टी, और ये मेरे पास क्या रहेगा डी टी। तो अब अपन के पास जो ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन का अपन को क्या करना है ये इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ मेरे पास क्या होगा a अपॉन क्या होगा 2 पाई। इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा cos 1 प्लस क्या होगा mt डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस क्या रहेगा m। यहाँ मेरे पास जो लिमिट होगी वो मेरे पास क्या रहेगी 0 से पाई, और प्लस इसके लिए अपन करें तो मेरे पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी माइनस cos 1 माइनस क्या रहेगा m t डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 1 माइनस m। इसके लिए लिमिट क्या रहेगी 0 से पाई। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को अगर अपन पुट अप करें तो वैल्यू क्या रहेगी a अपॉन 2 पाई। अपर लिमिट जो है सॉरी यहाँ क्या रहेगा माइनस cos 1 प्लस m पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस m। माइनस का क्या लेंगे माइनस cos 1 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस m। अब प्लस उस इसमें अगर अपन लिमिट लगाएं माइनस का क्या होगा cos 1 माइनस m पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस m, और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा cos 1 माइनस m डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस m, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को अगर अपन खोलें इसी का तो क्या होगा a अपॉन क्या होगा 2 पाई। अब इसमें अगर अपने पास जो वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी, इस इक्वेशन को पूरा कंप्लीटली अगर अपन करें तो मेरे पास रहेगा माइनस cos 1 प्लस m पाई डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस m। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 है तो मेरे पास cos 0 हो जाएगा, माइनस 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 क्या होगा प्लस, तो क्या होगा cos 1 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा m। उसके बाद अपने पास जो है वो क्या रहेगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा cos 1 माइनस m पाई डिवाइडेड बाय अपने पास क्या रहेगा 1 माइनस m। अब ये वैल्यू जो रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी प्लस, इसकी वैल्यू भी 0, और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा 1 अपॉन क्या रहेगा 1 माइनस m। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन के बेस पर अगर अपन देखें तो टोटल मेरे पास जो वैल्यू रही है यानी ये वाली जो वैल्यू रहेगी उस वैल्यू के अंतर्गत अपन के पास जो फॉर्मूला रहेगा इन दोनों टर्म्स के अंतर्गत अपन के पास जो कॉमन रह रहा है वो अपन के पास क्या रह रहा है 2 पाई। यहाँ मेरे पास जो रह रहा है वो क्या है 1 प्लस का क्या रह रहा है m। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू क्या है माइनस को अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी cos 1 प्लस का क्या रहेगा m पाई, और माइनस का क्या रहेगा 1। इसी में अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास क्या होगा प्लस, और यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा cos 1 माइनस m पाई, माइनस में क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय जो होगा वो क्या होगा 1 माइनस m। अब ये कंडीशन जो है वो अपन के पास टोटल वैल्यू आ गई। अब इस फंक्शंस के अंतर्गत अपन के पास कोई भी वैल्यू दे रखी है, अगर इस cos की वैल्यू को अगर अपन देखें तो अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू क्या रहेगी पुट cos 1 प्लस m पाई जो है इसको अपन क्या पुट कर सकते हैं माइनस 1 m प्लस 1 एंड cos 1 माइनस m इजिकल टू अपन के पास रहेगा पाई इजिकल टू इसकी वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो मेरे पास क्या रहेगा माइनस 1 m माइनस क्या ले रहे हैं 1। तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू है, अब यहाँ पर अगर माइनस अपन कॉमन में लें तो माइनस बीटा इक्वल टू क्या रहता है थीटा, तो उस बेस पर अपन के पास वैल्यू जो रहेगी वो ये। अब इन दोनों वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट अप कर दूं तो मेरे पास टोटल वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी a बाई 2 पाई इजिकल टू क्या रहेगा
-1 की पावर क्या रहेगा m+1। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस का m। यहाँ मेरे पास प्लस है, यहाँ मेरे पास -1 m-1 और माइनस का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा m। अब ये इक्वेशन जो अपन के पास आई है, अब इस इक्वेशन से अपन प्रूव कर रहे हैं कि अगर अपन के पास m की जो वैल्यू है वो अगर ऑड वैल्यू हो तो उस समय अपन के पास रिस्पांस क्या रहेगा। अगर m की वैल्यू अगर अपन के पास इवन वैल्यू हो तो उस समय अपन के पास रिस्पांस जो रहेगा वो इक्वेशन का क्या रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ फॉर ऑड वैल्यू ऑफ m की जो वैल्यू है अगर अपन ऑड ले रहे हैं तो ऑड वैल्यू लेंगे तो 1 प्लस यानी कि अगर अपन ऑड वैल्यू मतलब 3 प्लस 1 ले तो अपन के पास वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 4। और यहाँ अपन के पास क्या रहेगी अगर 3 माइनस 1 करें तो भी अपन के पास वैल्यू जो होगी वो कैसी हो जाएगी इवन। अगर इवन वैल्यू है तो इवन वैल्यू होने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो प्लस का 1 है माइनस का 1 है तो टोटल वैल्यू अपन के पास क्या हो जाएगी 0। और ये वैल्यू अपन के पास प्लस का 1 माइनस का 1 तो क्या होगा प्लस माइनस 0। तो यानी कि टोटल अगर वैल्यू अगर m की वैल्यू अगर ऑड है तो उस समय अपन के पास इन दोनों का रेस्पॉन्स जो आएगा वो अपन के पास क्या आएगा 0। तो a2 बाई यहाँ मेरे पास 0 प्लस का क्या होगा 0। तो टोटल वैल्यू अपन के पास क्या होगी 0। मतलब अपन के पास जो an है an की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 जब अपन के पास क्या हो ऑड नंबर हो व्हेन m इज ऑड। तो ऑड नंबर में है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी वो an फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0। अगर आपके पास इवन फंक्शन दे रखा हो क्या दे रखा हो इवन वैल्यू फॉर इवन वैल्यू ऑफ m। अगर m की अगर इवन वैल्यू दे रखी हो तो इवन वैल्यू है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होगी वो अपने पास क्या होगी। अगर अपन एज्यूम करते हैं 2 प्लस 1 जो होगा वो अपने पास क्या होगा 3 मतलब अपने पास और वैल्यू जो होगी ऑड है तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर अपन के पास इवन वैल्यू दे रहे हैं 2 माइनस 1 मतलब ऑड है 1 माइनस 1 की पावर अगर 1 है तो मतलब क्या हुआ माइनस 1 रिसीव होगा। तो उस समय अपन के पास an का जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या रहेगी a बाई 2 पाई। यहाँ मेरे पास क्या होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या होगा m प्लस यहाँ मेरे पास क्या होगा माइनस का 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 माइनस। अब टोटल जो वैल्यू है वो अपन देख लो a अपॉन क्या होगा 2 पाई। यहाँ मेरे पास क्या रहेगा माइनस का 2 बटा क्या रहेगा 1 प्लस m प्लस यहाँ मेरे पास क्या है माइनस का 2। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 1 माइनस का क्या रहेगा m। दोनों में अपन वैल्यू जो है वो -2 अपन कॉमन ले लें तो माइनस का 2a डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 पाई। अब यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 1 प्लस m। ये मेरे पास जो है 1 प्लस m 1 माइनस क्या रहेगा m। यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी 1 माइनस m प्लस का क्या रहेगा 1 प्लस क्या रहेगा m। तो ये वैल्यू कट गई तो पीछे मेरे पास जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 2 से 2 गया तो पीछे मेरे पास वैल्यू रहेगी माइनस a बाई पाई। यहाँ मेरे पास जो रहा वो क्या रहा 2 अपॉन ये मेरे पास 1 माइनस का क्या रहेगा m का स्क्वायर। ये मेरे पास a स्क्वायर माइनस b a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अपन के पास फॉर्मूला रहता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस बेस पर अपन के पास जो फॉर्मूला आया है वो क्या है -2a अपॉन पाई। यहाँ मेरे पास 1 माइनस क्या हो गया m स्क्वायर। तो a m की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई फॉर इवन वैल्यू जो होती है। अगर m की जो वैल्यू है वो अगर अपन के पास इवन है तो उस समय अपन के पास जो है वो इसका रिस्पांस जो रहेगा वो अपन के पास ये आ जाएगा। अब पर्टिकुलर कंडीशंस के बेस पर यहाँ अपन के पास जो इसका रेस्पॉन्स है वो ये है। तो इवन वैल्यू अगर अपन के पास है तो इवन वैल्यू के लिए अपन के पास जो रेस्पॉन्स रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा माइनस का 2a डिवाइडेड बाय अपन के पास क्या रहेगा 1 माइनस क्या रहेगा m स्क्वायर व्हेन m इज क्या हो इवन। तो यहाँ तक अपन के पास जो रेस्पॉन्स है वो क्या हुआ। अगर अपन के पास कोई वैल्यू
जो भी टाइम डोमेन में अगर अपन के पास कोई पीरियोडिक सिग्नल्स दिया गया है तो उस पीरियोडिक सिग्नल को अपन क्या कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो अपन ने अभी तक केवल ए नॉट और दूसरा अपन ने ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब नेक्स्ट अपन के पास जो कांस्टेंट है वो कौन सा है, बी नॉट, बी एन। तो बी एन की वैल्यू को अगर अपन फाइंड आउट करें तो वो अपन कैसे करेंगे, तो बी एन जो होता है इसके लिए अपन के पास फॉर्मूला रहेगा, अपन के पास क्या रहेगा फॉर्मूला, 2 अपॉन क्या रहता है टी, इंटीग्रेशन जो रहता है वो 0 से लेकर रहता है टी, और यहाँ अपन के पास क्या रहेगा एक्स टी और साइन एन ओमेगा टी और डी टी। अब ओमेगा जो है वो अपन के पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अपन के पास क्या दे रखी है, इज इक्वल टू 1। तो बी एन इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन, और टाइम पीरियड जो दे रखा है वो अपन के पास क्या दे रखा है 2 पाई है। तो 2 पाई यहाँ मेरे पास क्या होगा 0 से लेके 2 पाई, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा एक्स टी, और एक्स टी अपन के पास सिग्नल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है ये ए साइन ओमेगा टी, साइन ए ओमेगा टी, साइन टी, और यहाँ मेरे पास क्या होगा साइन एम टी, यहाँ मेरे पास होगा डी टी। अब दी गई जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को अगर अपन रिप्रेजेंटेशन करें, और सॉरी ये मेरे पास 0 से लेके पाई, और प्लस जो दे रखा है वो मेरे पास क्या है पाई से लेके 2 पाई, यहाँ मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड जो दे रखा है वो डी टी इक्वल टू दे रखा है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बी एन इज इक्वल टू अपन के पास क्या रहेगा 1 अपॉन पाई, और लिमिट जो रहेगी 0 से पाई ए साइन टी साइन एम टी, और ये मेरे पास क्या रहेगा डी टी। ए एज इट इज कांस्टेंट है तो ए अपॉन पाई 0 से लेके पाई साइन टी साइन एम टी, और ये मेरे पास क्या रहेगा डी टी। अब यहाँ पर अपन के पास जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है, तो दिए गए जो इक्वेशन है वो उस इक्वेशन में अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अपन क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2 with numerator and denominator। तो क्या होगा बी एन इज इक्वल टू क्या होगा ए डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 से लेके पाई 2 साइन टी साइन एम टी डी टी। अब यहां पर अपन के पास जो है वो एक फॉर्मूला बन रहा है, वो फॉर्मूला क्या है, इसके लिए अपन के पास जो फॉर्मूला रहता है वो अपन के पास फॉर्मूला क्या रहेगा 2 साइन टी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी है। तो उस समय अपन के पास जो फॉर्मूला रहता है वो अपन के पास क्या रहेगा cos बी माइनस का क्या रहता है ए माइनस कॉस क्या रहता है बी प्लस टी। अब ये वाला जो अपने पास फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर पुट अप करते हैं, तो उस बेस पर अपने पास वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा ए अपॉन 2 पाई 0 से लेके पाई, यहाँ अपन के पास क्या रहेगा कॉस बी अपन के पास क्या है एम माइनस 1 टी, यहाँ मेरे पास क्या रहेगा माइनस का कॉस एम प्लस का क्या रहेगा 1 टी, और ये मेरे पास क्या रह जाएगा डी टी। अब इस इक्वल टू क्या रहेगा ए अपॉन 2 पाई, यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई, अगर इसका अपन इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लें तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यू होगी वो मेरे पास क्या रहेगी कॉस एम माइनस 1, सॉरी कॉस का क्या होता है साइन एम माइनस 1 टी डिवाइडेड बाय क्या होगा एम माइनस 1, यहाँ मेरे पास है माइनस साइन एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा एम प्लस 1 टी। अब इसकी जो लिमिट है वो अपन के पास क्या दे रखी है 0 से लेके पाई तक। अब इस लिमिट को अगर अपन क्या करें पुट अप करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या लेंगे अपर लिमिट, और बाद में अपन के पास जो होगी वो क्या होगी लोअर लिमिट। तो इसी पे क्या होगा
अपॉन 2 पाई। अब अपर लिमिट अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ मेरे पास क्या होगा साइन m माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई क्या होगा m माइनस 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन m प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन m माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा m माइनस 1 माइनस साइन m प्लस 1 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा m प्लस 1। अब यहां पर देख रहे हैं कि साइन जो अपन के पास है जीरो की वैल्यू जो होती है वो अपन के पास जीरो है और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो भी अपन के पास क्या होती है जीरो। तो इन दोनों की वैल्यू अगर अपन के पास जीरो है तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास क्या है पुटअप करें तो उस बेस पर अपन के पास जो वैल्यू है वो ये अपन के पास रिसीव हो जाती है। बट यहाँ पर अपन के पास जो है साइन जीरो है उसकी वैल्यू अपन के पास ये है और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो अपन के पास ये है। बट यहाँ पर अपन के पास जो है वो m की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा कि m की किस वैल्यू के लिए ये होता है। अगर अपन यहाँ पर देखें कि फॉर m इज इक्वल टू अगर 1 है क्या है m इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं तो उस समय अपन के पास जो ये वैल्यू रहेगी ये मेरे पास रहेगा m0 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और पाई तो टोटल वैल्यू क्या होगी 0 बाई 0। तो इस समय अपन के पास जो फंक्शन रहेगा साइन 0 अपॉन 0 जो होता है उस समय इसकी वैल्यू जो रहती है वो 1। अब यहाँ पर अपन के पास क्या है m इज इक्वल टू 1 अपन एज्यूम किया है तो 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा 2। तो चाहे मल्टीपल ऑफ n की वैल्यू हो पाई के तो उस समय उसकी वैल्यू अपन के पास 0 है तो 0 में अगर अपन किसी की भी वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो वैल्यू क्या होगी 0। अब यहाँ पर भी अपन के पास क्या है 0 और यहाँ पर 0 में अगर मैं किसी भी वैल्यू को डिवाइड करूंगा 0 यहाँ पे भी अपन के पास 0 और 0 में किसी भी वैल्यू को अगर अपन डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू अपन के पास क्या आएगी 0। अब अगर m इज इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूँ 2 ले रहा हूँ m इज इक्वल टू क्या लिया 2 अगर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा पाई और पाई की वैल्यू जो होती है वो ऑलरेडी अपन के पास क्या होती है 0। तो इस बेस पर अपन कहते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है केवल इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो m इज इक्वल टू अगर 1 अपन एज्यूम कर रहे हैं उस समय इस फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। बाकी m के अलावा अगर अपन के पास कोई भी वैल्यू ले तो उस समय इस फंक्शन की सारी वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या रहेगी 0 रहती है। तो यहाँ पर अपन के पास क्या है एट m इज इक्वल टू 1 देन वैल्यू ऑफ bn क्या हो जाएगा a बाई क्या हो जाएगा 2 पाई और यहाँ मेरे पास जो फंक्शन रहेगा ये मेरे पास क्या रहेगा साइन 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस का क्या रह जाएगा 0 और माइनस 0 माइनस का क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ अगर अपन इसकी वैल्यू को पुट अप कर रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि साइन 0 बाई 0 है तो उस समय इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। तो bn इज इक्वल टू क्या होगा a अपॉन 2 पाई 1 माइनस का 0 माइनस का क्या रहेगा 0। तो उस बेस पर अपन के पास टोटल वैल्यू जो हुई वो अपन के पास क्या हुआ a अपॉन 2 पाई। तो bn की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर अपन के पास ये इक्वेशन हो गई 2 3 4 और ये मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी 5। अब यहाँ पर अपन के पास जो है वो a नॉट कोफिशिएंट आ गया a n की वैल्यू आ गई और b n की जो वैल्यू है वो अपन को रिसीव हो गई। अब जब अपन के पास सारी वैल्यू रिसीव हो गई है तो उस वैल्यू को अगर मैं दी गई जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर अपन पुट अप करें तो अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्म ऑफ जो फोरियर सीरीज है उसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब अपन इसकी वैल्यू को अगर अपन दिए गए फॉर्मूले में अगर पुट अप करें इनटू फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में तो अपन के पास फोरियर सीरीज जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस प्रकार से होगा तो xt इज इक्वल टू क्या होता है a नॉट प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू k a n cos n ओमेगा t प्लस यहाँ पे पर क्या होगा b n sin n ओमेगा t। अब a नॉट की जो वैल्यू है वो a नॉट की वैल्यू अपन के पास जो रिसीव हुई थी वो क्या थी
जो अपन के पास आएगा एक्स टी इज इक्वल टू अपन के पास था ए अपॉन पाई प्लस ए एन की जो वैल्यू है समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है 1 और यहाँ अपन के पास क्या है ए एन की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है जब एन की जो वैल्यू है एम इसकी वैल्यू अगर अपन के पास ऑड नंबर के अंतर्गत आती है तो उस समय अपन के पास जो वैल्यू होगी वो अपन के पास रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उस बेस पर अपन के पास इसकी जो वैल्यू रहेगी वो अपन के पास जो फंक्शन रहेगा रिप्रेजेंटेशन के लिए उस फंक्शन के अंतर्गत अपन के पास जो मान आएगा वो क्या रहेगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू an की जो वैल्यू है वो अपन के पास दे रखा है माइनस का 2a अगर माइनस का 2a है अगर इस पर बेस पर कर ले तो यहाँ मेरे पास क्या होगा 2a डिवाइडेड बाय क्या होगा m स्क्वायर माइनस का 1 और यहाँ मेरे पास क्या हो गया cos n ओमेगा t और प्लस अपन के पास जो वैल्यू दे रखी है bn की जो वैल्यू है वो अपन के पास क्या है a ये हमेशा b n = 1 के लिए होगा केवल n = और यहाँ अपन के पास क्या है a बाई 2 पाई और यहाँ अपन के पास क्या होगा साइन t तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो अपन के पास क्या होगा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो इस बेस पर अपन के पास जो फैक्टर है उस फैक्टर के बेस पर अपन के पास जो है वो वैल्यू ये रिप्रेजेंटेशन होगी अब यहाँ पर अपन ने जो फैक्टर माना है वो अपन के पास क्या है m है तो n इक्वल टू आप क्या मानो n क्योंकि यहाँ मैंने फैक्टर n लेना था उसकी जगह मैंने एज्यूम किया है वो n क्या है तो उस बेस पर आप n इक्वल टू क्या मान लेना m तो उस बेस पर आपके पास जो ये फैक्टर होगा वो अपन के पास क्या है सिंगुलरिटी आ जाएगी और उस बेस पर अपन के पास जो दी गई जो वेवफॉर्म है उस वेवफॉर्म के बेस पर अपन के पास किसी भी कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में अगर अपन के पास टाइम डोमेन में कोई सिग्नल दिया गया है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में उसका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो अपन इस प्रकार से करेंगे।